इस बार की रोड ट्रिप है राजकोट से सापुतारा की, पूरा वासद तक करीब 100-110 किलोमीटर। आगे चल के ना चाय वाय मिलेगी नहीं, तो इधर ही सोच रहा हूँ कि एक सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें लोग रेस्ट कर रहे हैं। रात भर चलाते चलाते गाड़ी और सोते जागते भाई, सुबह सुबह 7 बजे इतना अच्छा ब्रेक, ऊपर से ऐसा मक्खन हाईवे हो, सापुतारा के ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखिए भाई सामने से दिख रहा है ना। स्वागत है आपका सापुतारा में। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। पूरी रात ड्राइव करके हम लोग पहुँचे हैं राजकोट से सापुतारा। वो ड्राइव हमने आपके साथ पिछले ब्लॉग में शेयर की। अब इस ब्लॉग में जो है अपन सापुतारा का स्टे, घूमना फिरना, खाना पीना ये सब शेयर करेंगे। बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए चेहरे पे स्माइल के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो सापुतारा ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने स्टे से। हम लोग रुके हैं शव शांति लेक रिजॉर्ट में। ये एक बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, 3 स्टार प्रॉपर्टी है और लेक के किनारे ही है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना करीब 40 साल पुरानी है और आज भी मेंटेन्ड है। इधर जो है ना अच्छा खासा पार्किंग एरिया है और ये यहाँ का रिसेप्शन है। कुछ ऐसा रिसेप्शन पे ठीक ठाक जो है ना सिटिंग अरेंजमेंट है और ये यहाँ का रिसेप्शन डेस्क है। और जैसा कि यहाँ का नाम है होटल का, लेक रिजॉर्ट, एकदम लेक के किनारे ही है। देखिए एकदम लेक का मस्त व्यू आ रहा है और उधर आई लव सापुतारा का बोर्ड लगा हुआ है। और ये गार्डन से जो है ना होटल का व्यू है। कमरे सारे इधर है, 2 फ्लोर में है और पीछे भी कुछ कमरे हैं। सुबह के 9:30 बजे हैं और हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए हैं। 10 बजे के बाद रूम मिलेगा। तो देखिए हम लोग हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे हैं। लवी घूम नहीं रही है, लवी रिकॉर्डिंग कर रही है और हम लोग बच्चों की तरह इस पे गोल गोल घूम रहे हैं। यहाँ तो झूला ही झूला है, इतना झूला है ना कि जब तक रूम नहीं मिलेगा झूला ही झूलते रहो। ये विजयन पटेल सर हैं और सर आप यहाँ के मैनेजर हैं ना, और सर भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर निकले अभी हमें पता चला है। ये एक्टिविटी रूम है यहाँ का और इसमें अच्छा टेबल टेनिस और क्या कैरम वगैरह सब है। बच्चों के लिए भी प्ले एरिया बना रखा है। ये इन हाउस रेस्टोरेंट है नहीं, इसका एंट्री अच्छा सामने से भी था। बाहर के गेस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने गेस्ट इधर से एक्सेस। तो रूम मिल गया। अब आइए आपको रूम टूर दे देता हूँ। ऐसा कुछ हमें रूम मिला यहाँ पर। ये ट्रिपल बेडेड रूम है, एक किंग साइज बेड है और ये एक और जो है ना सोफ़ा कम बेड जैसा समझ सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर एक टेबल है बैठकर खाने वाने के लिए, टॉवेल्स रखे हुए हैं, मिनी फ्रिज है, सामने टीवी चल रहा है, बाकी इधर टी कॉफ़ी मेकर वगैरह सब कुछ है। और ऐसा कुछ वॉशरूम है जी, वॉशरूम भी शानदार है, बढ़िया है। बाकी यहाँ पे हेयर ड्रायर वगैरह लगा हुआ है। अब आइए बालकनी में। इस रूम का सबसे अच्छा यूएसपी देखिए भाई, इसको देख के तो मन खुश हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट है, 2 चेयर टेबल है, वहाँ भी एक जो है ना बेड जैसा है, बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। और यहाँ से नज़ारे देखिए, क्या मस्त नज़ारे है भाई। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, इधर ये लेक दिख रहा है, नीचे लॉन दिख रहा है, एकदम मज़ेदार व्यू है। और उधर वो दूर में रोपवे भी दिख रहा है। रूम बहुत सही मिला, बहुत बहुत अच्छा रूम है। और इतना प्यारा सा सारा मतलब सीनरी वगैरह इतना अच्छा है ना, जैसे ही टाइम से पहले ही मिल गया, 10 बजे ही मिल गया हम लोगों को रूम। तो जी हम लोग नहा धो करके रेडी हो गए 1-1.25 घंटे में। अभी बज रहे हैं दिन के 11:15। इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर ट्रिप। और सापुतारा में अब हम लोग होटल से निकलेंगे और जो भी यहाँ के टूरिस्टिक पॉइंट्स हैं ना वो सब एक्सप्लोर करेंगे। तो सापुतारा में सबसे पहले हम लोग घूमने चलते हैं जी। सापुतारा का जो सबसे फेमस पॉइंट है ना, दैट इज़ सापुतारा टेबल टॉप। यहाँ से करीब 100-200 मीटर और ऊंचाई पर होगा। सापुतारा की एवरेज हाइट जो है ना वो 900 से 1000 मीटर के आसपास है, एबव सी लेवल। तो होटल से हम लोग निकल गए और ये देखिए जी सापुतारा के रोड्स। पहाड़ियों के तराई में ये बसा हुआ है और हमें यहाँ से ज़्यादा नहीं 2-2.5 किलोमीटर जाना है। थोड़ा ऊपर जाएंगे, करीब 200 मीटर और यहाँ से ऊपर हाइट होगी। और सामने देखिए वहाँ रोपवे चल रहा है। ऊपर नीचे एकदम सड़कें हैं। जो भी थोड़ा बहुत हिल स्टेशन वाला मज़ा लेना है
वो यहीं लेना है गुजरात को। आहा, क्या नज़ारे हैं भाई, देखिए एकदम नीचे घाटी नज़र आ रही है। वो जो घाटी है ना वो महाराष्ट्र होगा पक्का, क्योंकि गुजरात के हिस्से में सब पहाड़ हैं ऊपर वाले। और ये देखिए क्या रोड सीधे एकदम ऊपर जा रही है, क्या भयानक स्लोप है। खैर गाड़ी आराम से थर्ड गियर पे खींच रही है और आगे जो है ना घोड़ा भी दौड़ रहा है। एकदम सीधे जो है ना तीखी चढ़ाई है और ऊपर जाकर के आई थिंक एक प्लेटू टाइप का होगा। हाँ, आ गयो અહીંયા प्लेटू छे। हम लोग कार से ही नज़ारे देख रहे हैं जहाँ तक कार जा रही है। इधर आकर ये डेड एंड आई गवा, गाड़ी एक के आगे ना जाई भैया, एक के आगे जगह है ही। तो पहाड़ों के ऊपर जो है ना एक प्लेटू टाइप का है और यहीं पर जो है ना बड़ा सा पार्किंग है। और देखिए सैटरडे को भी उतना क्राउड नहीं है, गर्मी का असर है। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है ना कि लेक के पास जहाँ अपन होटल में थे ना वहाँ थोड़ी गर्मी थी, बट यहाँ ऊपर आने के बाद ना हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा है। यहाँ का जो लेवल है ना आई थिंक एबव 1000 मीटर है, एबव सी लेवल। तो मौसम ठीक ठाक है, मतलब मैनेजेबल है। ओ माय गॉड, देखो भाई क्या व्यू है, देखो जी बिना। हाँ एकदम महाराष्ट्र ही, जानती हो बॉर्डर देखोगे ना गूगल मैप में तो ये यहीं पे गुजरात है। गुजरात वालों ने पहाड़ अपने तरफ रख लिया है और महाराष्ट्र के पास वैसे भी बहुत पहाड़ है। वो सारा खाई, वो गांव छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना वो सब महाराष्ट्र का ही पार्ट है। ऊपर देखिए धूप है, लेकिन जैसा कि बताया ना हल्की हल्की मीठी मीठी सी जो है ना ठंडी हवा चल रही है, तो उतना बुरा नहीं लग रहा है जैसा नीचे ना धूप में गर्मी लग रही थी। चलिए, हिल स्टेशन के नाम पे कुछ तो है गुजरात में। एक्चुअली इधर क्या है ना सीधा ड्रॉप है और यही कारण ये मुझे लगता है ना कि ये जगह इतनी फेमस हो गई है। व्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं यहाँ से, दूर दूर तक दिखाई देता है। बच्चा लोग अपना ही मस्ती में, लवी फ़ोटो खींचने के चक्कर में उधर पीछे छूट जा रही है और ये छोटा वाला जो है ना वो पहाड़ पे किसी और ही तरफ भाग जा रहा है। यहाँ ऊपर से ना इस प्लेटू का पूरा व्यू आ रहा है। प्लेटू पे तो ज़्यादातर दुकानें ही छप गई हैं, नीचे वाली दुकानें तो खुली भी हैं, पीछे वाली तो सारी बंद हो गई हैं। वहाँ देखो दूर तक जो है ना लोग गाड़ी लेके गए हैं, रास्ता दिख रहा है, ये बाइक वाले भी जा रहे हैं। अगर अपन गाड़ी लेके आए ना इधर से तो अपन भी जा सकते हैं वहाँ पे। फाइनली रास्ता मिल गया जी, जो पॉइंट हम लोग ऊपर से देख रहे थे वहाँ जाने के लिए। उबड़ खाबड़ मिट्टी वाला रास्ता है, बरसात में पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन अभी तो अपन इस पे निकल जाएंगे धीरे धीरे। ऑफ रोडिंग का मज़ा भी ले लिया गया यहाँ सापुतारा में। एक और मस्त व्यू पॉइंट पर आ गए भाई। ये देखिए सापुतारा का एंट्री गेट वहाँ पर दिख रहा है और ये हाईवे इधर जा रहा है नासिक की तरफ, हथगढ़ की तरफ। लवी यहीं पे फ़ोटो ले ले, थंबनेल हैं। लाइट किधर से आ रहा है? लाइट इधर से आ रहा है। तू कैमरा एकदम सब समझ गई है, लाइट इधर से आ रहा है, फ़ोटो नहीं आएगा। और इधर तो खैर हाईवे है, उधर भी पानी है भाई। कितने डैम है, नदी वदी है कोई लग रहा है। ओ देखो भाई उधर पेट्रोल पंप नहीं बाजू में बे हेलीपैड छे, उधर वो डैम ही है। वो सापुतारा लेक नहीं है, वो कुछ और ही है भाई। और क्या दूर ऐसे एकदम पहाड़, पूरा वो महाराष्ट्र का ही फील आ जाता है। धूप भले ही तेज़ है और धूप की वजह से टेम्परेचर भी अभी 37 दिखा रहा है, लेकिन अपना जोश जो है ना वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, इसीलिए अपन घूम रहे हैं। अरे यहाँ से लेक दिख रहा है जी, देखो देखो क्या मज़ेदार व्यू है। उधर स्टेडियम है, इसे देखो सापुतारा का लेक ऊपर से दिख रहा है। यहाँ से पूरा रोपवे ना इस पहाड़ से उस पहाड़ को कनेक्ट करता है, वहाँ पर है। और उधर में जाएंगे हम लोग शाम को, वो सनसेट पॉइंट है इधर का। और देखो इधर भी रेलिंग पूरा लगा हुआ है ना, वो पूरा मार्केट है जिधर से हम लोग आए। ये गो कार्ट वाला है। ओहो हो, पूरा घूम लिया जी, पूरा घूम लिया। अब लवी का फोटोग्राफी शुरू फिर। दिन के बज गए हैं जी करीब 12। ऊपर तो कुछ खाए नहीं। कुछ खाना है जी तुमको? नहीं सीधे लंच किया जाए ना। हाँ फिर मत कहना है कि ऊपर गए थे कुछ नहीं खाया है। अरे मैगी वैगी है बस। चलो बढ़िया से नीचे किसी रेस्टोरेंट में लंच किया जाएगा।
सीधे तीखी ढलान है, लेकिन ऊपर से अब नीचे के लिए सेकंड गियर में ही गाड़ी उतार रहा हूँ, इंजन ब्रेकिंग का भरपूर इस्तेमाल करते हुए। अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, जिस होटल में रुके हैं ना वहीं बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यहीं थाली वाली मिल जाएगी, तो सोचे कि यहीं खा लेते हैं, क्यों इधर उधर जाना। ऐसा कुछ मेनू है यहाँ का। थाली वाली तो आजकल बंद है क्योंकि थोड़ा गैस का शॉर्टेज चल रहा है, तो मेन मेनू में जो आइटम्स हैं ना वो अवेलेबल नहीं है, गैस की शॉर्टेज की वजह से कुछ लिमिटेड आइटम्स अवेलेबल हैं। देख लो लवी क्या खाना है इसमें। ओबामा भी जो कम दुष्ट नहीं थे, इराक के ऊपर कितना बम गिरा है। इराक के ऊपर में हाँ, देखो अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी बने, उसके हाथ में इतना ज़्यादा पावर ही आ जाता है ना कि पावर में मतवाला हो जाता है, उल्टा सीधा हरकत करेगा ही करेगा। अब ये जो नारंगी आदमी है इसके वजह से पूरा दुनिया जो है ना तबाह है, और इतना तबाह है कि उसका असर हमारे प्लेट पे आ गया है। देखो मेनू छोटा हो गया है, गैस की किल्लत हो गई है। पहले तो टैरिफ करके और फिर इसके बाद ईरान के ऊपर अटैक अरे करके। अभी उसको 2 साल 2.5 साल और रहना है, तब तक तो पता नहीं कितना तबाह कर देगा वो, अमेरिका को भी डुबाएगा। वो तो डुबा ही रहा है। बोलता है ना कि मैंने जितना अमेरिका का लिए किया है कोई कभी नहीं करेगा, बात सही कहता है। तो जितना अमेरिका को बर्बाद किया है ना और कोई नहीं करेगा। हम लोग का जब तक खाना आ रहा है ना तो हम लोग तीनों मिलकर जियो पॉलिटिक्स जो है ना बतिला रहे हैं। हम लोग कभी 3 ताल ऐसे ही कभी कभी चलता है। 3 ताल एक पॉडकास्ट है आज तक पे, उसको सुनते भी हैं और हम लोग कभी कभी यही सब डिस्कस भी करते रहते हैं। तो जी हमने खाने में मंगाया है, ये है वेज कोल्हापुरी लवी की पसंद, और ये है दाल वीना जी की पसंद। एकदम सिंपल वेज खाना, और मेरी पसंद है रोटी। सब्जी यार तीखी है कि नहीं, मीठी मत बना दिया। वेज कोल्हापुरी कम। ओ माय गॉड क्या स्वाद है जी दाल में। हाँ, और सब्जी बहुत टेस्टी है। सब्जी भी टेस्टी है। दाल तो मैं खाते ही लगा कि भाई सही दाल फ्राई ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, नमक वमक सब बैलेंस है। अब इसको ट्राई करते हैं जी, वेज कोल्हापुरी। अच्छा है। पुराने रेस्टोरेंट्स का यही फ़ायदा होता है, यहाँ पर खाना बहुत आपको अल्टीमेट क्योंकि मिलेगा। सालों से ये रेस्टोरेंट चल रहे हैं ना, हाँ, तो जो यहाँ के कुक होते हैं ना उनका हाथ भी एकदम सड़ा हुआ होता है। भाई साहब मतलब मज़ा आ रहा है खाने में। मंगा ली है जी छाछ, इसको खाने के बाद सुना भी है, और चावल दाल का भी मज़ा लिया जा रहा है। चावल दाल का मज़ा सही में तभी आता है ना जब दाल हो आपको अच्छी मिली हो, तो चावल में तो कोई खास वैसा अपना टेस्ट होता नहीं है। खाना बढ़िया हो गया। अब खाने के बाद चल रही है ये छाछ के साथ ही चेयर्स करेंगे। हालांकि सापुतारा में लोग चेयर्स करने के लिए भी ज़्यादा आते हैं क्योंकि बगल में महाराष्ट्र बॉर्डर है ना, जस्ट यहाँ से निकलेंगे तो हार्डली 2-4 किलोमीटर के बाद हथगढ़ आ जाता है। तो जिनको चेयर्स करना होता है वो हथगढ़ चले जाते हैं। अपने को तो खैर इधर ही घूमना है। अभी खाने के बाद लवी ने डिमांड की कि अब जो है ना क्या खाना है, आइसक्रीम खाना है। अरे वो छोटा वाला सब खाएगा ज़्यादा नहीं, गिराएगा ज़्यादा। तुम बस इसको प्लेट में दो, इसको प्लेट में दो, एक प्लेट में दो। तो जी बढ़िया लंच करके हम लोग रूम पर आ गए, अब आराम से रेस्ट करेंगे। लंच का बिल आया है जी 960 रुपीज़। रेट्स यहाँ पे ठीक ठाक ही हैं। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि खाने का स्वाद जो था ना वो बढ़िया था। लंच करने के बाद हम लोग सो गए थे और अभी उठे हैं करीब 3:30 बजे। रात भर की जो थकान थी वो भी निकल गई। रात में 2-2.5 घंटे ही सोए थे और मंगा लिए अभी चाय। मस्त इधर जो है ना साइड में लेक का व्यू आ रहा है, बढ़िया होटल मिला है और यहाँ पे बाप बेटा पी रहे हैं जी चाय। हमारा ये वाला जो हॉलीडे है ना ये बहुत रिलैक्सिंग है, इसमें कोई भी हम लोग हबड़ तबड़ नहीं कर रहे हैं। बाकी चाय जो है ना यहाँ पे जबरदस्त मिली है भाई। सर्विसेज वगैरह बहुत जो बहुत पुराने होटल होते हैं ना, गूगल पे रेटिंग भी अच्छी है इनकी, 4.3 है। यही सब देख करके मैंने ऑफलाइन बुक किया था। ये रूम मुझे ना ऑनलाइन 5000 के आसपास पड़ रहा था, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी +1 चाइल्ड पे। मैंने ऑफलाइन बुक किया तो मुझे 4200 का पड़ा। और मैं अक्सर लोगों को ऑफलाइन बुक करने के लिए जो कहता भी हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में देखिए ना आपका भी फायदा है और होटल ओनर का भी फायदा है। तो मेक माई ट्रिप या बाकी सबसे जो करते हैं एजेंसी से, उसमें बहुत सारा पैसा तो कमीशन में कट जाता है। तो होटल ओनर जो है ना आपको डिस्काउंट भी ठीक ठाक दे देते हैं अगर आप डायरेक्टली उनसे बात करें तो। 4:30 PM और हम लोग आ गए हैं स्विमिंग पूल में। इतनी धूप है बाहर ना कि बाहर निकलने का तो कोई प्लान है नहीं, तो पूल है तो पूल का मज़ा ले लिया जाए।
सापुतारा की इन वादियों में पूल का मजा लिया जा रहा है। बाबू अगेन पूल से डर रहा है, इधर उधर गोल गोल चक्कर लगा रहा है। का अच्छा एक्सरसाइज हो जा रहा है। एक्चुअली स्विमिंग जो है ना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है। देखो बाहर गर्मी थी, पूल में अपन आ गए और पूल में कोई गर्मी वर्मी नहीं लग रही है, उल्टा मज़ा आ रहा है। अब लग रहा है पहले क्यों नहीं है। इट्स 5:45 PM और समय आ गया है एक बार फिर से होटल से बाहर निकलने का, थोड़े बाहर के नज़ारे देखने का, सनसेट देखने का, मार्केट देखने का। तो अभी गाड़ी निकालेंगे और चलेंगे सापुतारा के कुछ और पॉइंट्स कवर करने। ये है जी सापुतारा का बस स्टैंड और ये है जी सापुतारा का होटल सेजल और इसी के बगल में है तोरन हिल व्यू या तोरन हिल रिजॉर्ट। ये गुजरात टूरिज़्म का होटल है और ये है सापुतारा का मेन चौराहा। लेफ़्ट साइड चला गया नासिक की तरफ और इस चौराहे से राइट की तरफ चले जाएंगे आप सूरत की तरफ। लवी ने इस ट्रिप के लिए ना स्पेशली जूते मंगाए थे, मिंत्रा से मंगाई थी ना HRX वाला। एंड लवी इज़ वेरी हैप्पी कि मज़ा आ रहा है नया जूता पहन के। हम लोग घूम फिर करके वही मार्केट में ही आ गए, मेन रोड के सामने यहीं बैठ गए। यहाँ बहुत सारी दुकानें एक साथ ही हैं और डोसा, उत्तपम, पाव भाजी, सैंडविच और एग के आइटम्स वगैरह मिल रहे हैं। कि हम लोग अभी इतना स्विमिंग करके आए ना, तो दोनों बच्चों को बहुत कस के भूख लगी है। हाँ मुझे भी लग गई है। ये आ गए जी अपनी बटर वाली पाव भाजी। खाओ लवी। जनरली टूरिस्ट पॉइंट्स पे ना ठीक नहीं मिलता है, लेकिन वाह तीखा है जी। क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र साइड से भी तो लोग आते होंगे। ये लवी सही बोल रही है। सापुतारा में ना महाराष्ट्र का बहुत टच है, खाने पीने में भी है। पाव भाजी सही में लाजवाब है भाई। खा के रोड के किनारे ही हाथ धोना है। आ जाओ चाय लो। लो लवी, ये चाय जो अपने होटल वाले से ज़्यादा कड़क है। शाम का नाश्ता हो गया जी चाय के साथ। बिल आ गया 360। ओ बटर पाव भाजी 140 की थी। एनीवे पाव भाजी भी सही थी, चाय भी सही थी। अब क्या प्लान है, तो अब निकलते हैं, गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं सनसेट पॉइंट और सनसेट के नज़ारे आपको दिखाते हैं। फिर से चढ़ाई चालू। सुबह भी हम लोग टेबल पॉइंट जाने के लिए चढ़ाई चढ़े थे, फिर से धीरे धीरे पहाड़ में ऊपर जा रहे हैं। एक टॉप का पॉइंट आएगा जहाँ से शायद सनसेट के नज़ारे अच्छे दिखेंगे। और देखिए ऊपर से गाड़ी आ रही है नीचे और अपन जा रहे हैं उधर ही ऊपर। गाड़ी खींच रहा हूँ मैं जी सेकंड गियर में। तो ये है जी सापुतारा का सनसेट पॉइंट। यहाँ पीछे पार्किंग है, बढ़िया पार्किंग बना रखा है। यहाँ भी पार्किंग चार्ज 50 रुपये का है, लेकिन अगर आप टेबल पॉइंट वाला जो पर्ची है ना वहाँ की पार्किंग दिखाएंगे तो यहाँ पर पार्किंग चार्ज नहीं लगता है। वो पर्ची मेरी सुबह वाली बची हुई थी तो वही दिखा दिया। बाकी इधर जो है ना ऐसा नज़ारा है, यहाँ रेलिंग है और यहीं से खड़े होकर के लोग जो है ना सनसेट का आनंद लेते हैं। ये देखिए भाई, ये देखिए क्या एकदम सीधे स्टीप जो है ना वैली है। सापुतारा जैसा कि मैं बता रहा हूँ बार बार ना, पहाड़ के ऊपर प्लेटू के रूप में बसा हुआ है। उधर सूर्यदेव हैं, थोड़ी देर में सूर्यास्त होगा, लोग ताली बजाएंगे, नज़ारों को एंजॉय करेंगे। सबसे अच्छी बात है ना, हवा बड़ी अच्छी चल रही है। अब टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है, 33 डिग्री सेल्सियस हो गया है। रात में जाएगा 24 तक जाता है यहाँ पे। और यहाँ सब लोग जो है बैठ गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे शो स्टार्ट होने वाला है। आसपास में और क्या क्या है चलिए एक बार राउंड ले लेते हैं। इधर जो है घोड़ा गाड़ी है, इधर बैटरी गाड़ी है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। और उधर गुजरात टूरिज़्म का कोई ऑफिस वगैरह है। गुजरात टूरिज़्म जो है ना ये बड़ा अच्छा करता है, जितने भी टूरिस्टिक पॉइंट्स हैं ना उसको बड़े अच्छे से डेवलप करता है। और टूरिस्ट के लिए तो बढ़िया है ही, रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होता है। और इधर है जी रोपवे जो सुबह में बंद था। ये रोपवे जो है ना वो टेबल पॉइंट वाली पहाड़ी से यहाँ तक लाता है। रोपवे का चार्ज 77 है टू एंड फ्रो के लिए। लुक एट दिस व्यू मैन, मज़ेदार व्यू है।
तो सनसेट हो चुका है। आई होप आपको सनसेट वाला जो शॉट है वो अच्छा लगा होगा। एक ऐसी चीज़ जो रोज़ होती है हमारे लाइफ में, लेकिन उसके लिए आदमी स्पेशली जो है ना घूमने आता है पैसे खर्च करके। इधर भी जो है ना सीढ़ियों के थ्रू कुछ कुछ बना हुआ है, वहाँ दूर भी कुछ बना हुआ है, वो भी कोई व्यू पॉइंट ही है लग रहा है। तो सनसेट पॉइंट हमने घूम लिया, सनसेट देख लिया। पीछे लंबा दूर तक कुछ कुछ बना रखा है गुजरात टूरिज्म ने। खैर इस बार नहीं, अब आगे कभी आया जाएगा दोबारा सापुतारा तो देखा जाएगा। अब अपन जो है सनसेट पॉइंट से धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। क्या एकदम देखिए तीखी ढलान है वह। ओ अरे छोटू रेस ट्रैक है। अरे इधर है एडवेंचर ट्रैक करके कुछ लिखा है, पार्क करके। छोटू सा रेस ट्रैक है वो बच्चों के लिए। हाँ, अपने होटल के पास ही एक जो है ना मंदिर है, तो और वो भी भोलेनाथ का, और अपन है तो महादेव के भक्त, तो बिना दर्शन किए कैसे जाएंगे। तो आ गए यहाँ पर अपना शीश नवाने। महादेव के दर्शन कर लिए और इससे अच्छा क्या हो सकता है शाम को। अब आइए थोड़ा सा लेक के आसपास अपन जो है ना टहलेंगे। शाम को हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। होटल में रूम में जाके अभी क्या करेंगे भाई, घूमने आए हैं, थोड़ा टहलना मारते हैं। अभी हम लोग लेक के किनारे किनारे फैमिली जो है वो टहल रही है। हल्की हल्की हवा में जो है ना अब ठंडक आ गई है। टेम्परेचर आई थिंक 30 के नीचे जा चुका होगा। पीछे जो है ना बहुत शोर मचा रखा है, गाने वाने बज रहे हैं। ये नैनीताल जैसा नैनीताल की तरह ही है। नैनीताल के भी ना जो लेक के किनारे किनारे सड़क ऐसी बनी हुई है। ठंडी सड़क कहते हैं। हाँ, ठंडी सड़क कहते हैं। जिधर हिल एरिया है ना उसको ठंडी सड़क कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे हमेशा ठंडा रहता है ना, पेड़ों की छाँव है। दैविक उधर आगे घूमने चला गया, लवी आ गई इधर में आई लव सापुतारा का फ़ोटो खींचने के लिए। अरे हवा कितनी अच्छी चल रही है। दैविक इधर आ जा। लेक के किनारे जी देखिए बड़ा सा पार्क मिल गया। ऊपर जो है ना फ्लड लाइट लगा हुआ है, रोशनी अच्छी है। तो अपन इधर आगे टहलते हुए, इसी के पीछे जो है ना वो हाईवे है आपका सापुतारा वाला मेन। यहाँ माँ बेटा का मस्ती चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है। लवी तो जो है ना खाली फ़ोटो लेने में बावली हो गई है। मज़ा आया ना लवी इस ट्रिप में? हाँ? हिल स्टेशन में थोड़ी गर्मी है लेकिन मज़ा पूरा आया। हम लोग बहुत मजा। तो ये थोड़ी उत्तराखंड या हिमाचल है। हाँ, लवी उत्तराखंड और हिमाचल बहुत गई है नहीं? हाँ। बचपन से ही घूम रही है। हाँ। इट्स 7:30 PM और दिन भर हम लोग सापुतारा में ना बहुत घूमे, खूब मौज मस्ती की, दिन अच्छा बीता। अब इसके आगे का जो है ना स्टे और कल का जो घूमना फिरना है ना वो अपन जो है अगले ब्लॉग में सोच रहे हैं शेयर करेंगे। फिलहाल इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।